हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी हम कुछ नई शुरू करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने ग्लोबल का और लोकल का यूज देखा था। इस क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है ग्लोबल। भाई उसका क्या यूज है। जब आपने अभी लास्ट क्लास में ग्लोबल और लोकल का मतलब समझा दिया कि भाई ग्लोबल को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, तो ये ग्लोबल कीवर्ड की क्या जरूरत है ना। ये क्या है, क्यों हम यूज कर रहे हैं इसको, देखिए। तो चलिए कहानी को यहाँ पर शुरू करते हैं इसी की नीड के साथ में। अब देखो, यूज तो आपको कहता है कि आप कर लो, ठीक है, लेकिन आप कभी ये करना चाहते हो, मतलब आप अपने ग्लोबल की वैल्यू को बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलेंगे। आप कहोगे कोई मुश्किल ही नहीं है, है? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है, आप कहोगे एक काम करते हैं। हमने कहा क्या काम करते, आपने कहा एक्स कर लिया चेंज, हमने एक्स को, हमने एक्स को चेंज कर लिया। अब मैं आपको फिर से पिछली क्लास याद दिलाती हूँ। एक्स में तो है जी 90 और बाहर आए तो ये आपका ग्लोबल प्रिंट हुआ है, यहाँ लोकल का कोई काम ही नहीं है। ये जो x इज इक्वल टू 90 है, दैट इज योर लोकल। आप कहोगे अच्छा हमारे साथ शानापंती, हम ये कर लेते हैं। अब जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो अब ये अनबाउंड कर रहा है, मतलब कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप अपने ग्लोबल को यूज कर लो फंक्शन की बॉडी के अंदर। मतलब इफ यू वांट टू प्रिंट इट यू कैन डू, 100 प्रिंट होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 100 is going to be print, but as soon as you try to do the changes there, जैसे कि मैंने कहा कि x plus is equals to 100 या जो भी मैंने किया, तो ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब यहीं पर जरूरत महसूस होती है कि जब हमको हमारे ग्लोबल की वैल्यू को बदलना हो, उस वक्त हम क्या करें, मतलब फंक्शन की बॉडी में हमें चेंज करनी है ग्लोबल की वैल्यू। अब ये आपको कहता है टेंशन ना लो, है ना, हर चीज का हल है। आप क्या करो, एक ग्लोबल कीवर्ड ले लो, मतलब, और देखो अगला कीवर्ड आप सीख रहे हो अभी, हाँ, डेफ सीखा, फिर आपने रिटर्न सीखा, अब आप ग्लोबल कीवर्ड सीख रहे हो। तो अब आप ऐसा करोगे तो अब आपका काम हो जाएगा, बट आप इसको एग्जीक्यूट करने से पहले ना खुद एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आपके बेसिकली आए, मतलब आप क्या समझे, क्या जाने आप इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो दिस इज योर ग्लोबल, किसी को कोई शक ना रेना। अब आप आए यहां पर, ग्लोबल एक्स का मतलब है कि अब आप ये जो x इज इक्वल टू 100 है ना, इसको आप बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज कर सकते हो। अब आपके पास ऑलरेडी x में 100 है, उसमें और 100 चला गया, तो यानी कि अब आपका जो x है ना वो 200 हो गया। नई जो वैल्यू है ग्लोबल की विच इज व्हाट 200, ठीक है, राइट। अब आप क्या करो, इसको प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, मैम 200 प्रिंट होगा। अच्छा जी, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर आ गए, बाहर आए तो अब आप प्रिंट कराओगे इसको। सवाल ये उठता है कि 100 प्रिंट होगा कि 200। अब आप वो वैल्यू बदल चुके हो, 100 पहले था, अब वैल्यू बदल चुकी है। नाउ दिस इज 200। यहां पर भी क्या होगा, 2 बार प्रिंट करा लो, होगा तो वही ना जो है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो यू गोना फाइंड व्हाट दिस, राइट। सो दिस मीन्स कि हम ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू ग्लोबल की वैल्यू में चेंजेस ला सकते हैं, बदल सकते हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बदल दी वैल्यू, तो अब 100 नहीं रहा, अब बदली वैल्यू आई है, क्योंकि ग्लोबल को अगर आप देखो, ग्लोबल को फंक्शन की बॉडी के अंदर चेंज करना है तब आपको ग्लोबल की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर आप यहीं पर कहीं चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज कि आप यहाँ, तो करते रहो ना चेंज, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको ग्लोबल कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ग्लोबल कीवर्ड सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज करना है, बाहर नहीं आपको ग्लोबल लिखना है, ठीक है। तो ये आपको यही चीज दर्शा रहा है, यही चीज कह रहा है कि इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, ये इसकी कंडीशन है, फंक्शन के इनसाइड, तब आपको ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। विदाउट ग्लोबल कीवर्ड हम जो है अगर वेरिएबल ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो आपका लोकल है, वो आपका ग्लोबल नहीं है, ठीक है। ग्लोबल आप यूज कर सकते हो, बट टू डू द मॉडिफिकेशन यू नीड दिस कीवर्ड विच इज व्हाट ग्लोबल कीवर्ड। नाउ लेट्स मूव, अगला एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर अगली स्लाइड के ऊपर। देखो 100 है, दिस इज योर ग्लोबल, सुपर डुपर कूल। अब आप यहां से यहां आते हो, ओके मैम। अब आप ये देखो क्या है, इसकी जो कड़ियां हैं इसके साथ जुड़ गई,
अब ये कहता है कि x 100 है, आगे आप अगर x में कोई चेंज करोगे तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपके ग्लोबल को, क्योंकि अब x की बात हो रही है। अब यहां पर x लोकल नहीं आ सकता, ठीक है। जब मेरी गली में शाहरुख आ गया तो अब उस शाहरुख की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। तो मतलब अब ये जो x है ना, आप यहां पर ये लोकल के तौर पर ट्रीट नहीं होने वाला, ये ग्लोबल के तौर पर ट्रीट होने वाला है, ठीक है। अब आपने x में चेंज किया वैल्यू को, नाउ इट इज 110, आपका प्रिंट हुआ, किसी को कोई शक नहीं। अब जब आप बाहर आओगे फंक्शन की बॉडी के और बाहर देखा यहां पर आउटसाइड में क्या प्रिंट होगा, नाउ दिस इज 110 नॉट 100 बिकॉज यू हैड चेंज द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। तो आपने उसकी वैल्यू को बदल दिया है फंक्शन की बॉडी के अंदर, किसकी, ग्लोबल की वैल्यू को। तो इसीलिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया जाता है। बट अगर आपको बाहर कहीं यहां चेंज करना होगा, मैंने कहा x इज इक्वल टू 5, तो यू नीड नॉट ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बट कुछ कुछ केसेस हैं जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, तो लेट्स डू देम। क्या है, x हमारा क्या है, ग्लोबल, सुपर डुपर कूल, यहां से कॉल हुआ, यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां से यहां गए तो अब आप इसको चेंज कर रहे हो इसकी वैल्यू में, ये कहेगा नहीं, आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी है, काम हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इस लाइन की जगह यहां पर x इज इक्वल टू 5 लिखती तो ये आपका लोकल होता, ग्लोबल नहीं होता। ग्लोबल आपका तभी होता जब आप पहले ये करते, x इज ग्लोबल x लिखते, तब आप वैल्यू को 5, 10 कुछ भी करते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चलिए, तो फिर दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल कीवर्ड। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइज।